आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे गैर मामूली पेशरफ्त हुई है, जिसमें साबिक विफाकी वजीर शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की 3 MPO के केस में तारीख साज फैसला सुनाते हुए डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद इरफान नवाज मेमन को 6 माह, SSP ऑपरेशन मलिक जमील को 4 माह, जबकि SHO नासिर मंजूर को 2 माह कैद 1 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुना दी गई। अदालती फैसले के मुताबिक अफसरान MPO ऑर्डर्स यानी नुक्स अमन से मुताल्लिक अहकाम जारी करने में इख्तियारात से तजावुज़ तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए हैं। मुख्तसर सज़ा होने की वजह से अदालत ने 1 माह के लिए सज़ाएँ मुअत्तल कर दी हैं और फैसले में कहा है कि अपील के लिए 30 रोज़ का वक्त है। अगर अपील मुस्तरद हुई तो अफसरान जेल जाएंगे। दिलचस्प बात यह है कि डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज ने अप्रैल 2022 में ओहदा संभाला और 2 साल से भी कम अरसे में PTI के रहनुमा शहरियार अफरीदी, शानदाना गुलजार समेत 69 अफराद के खिलाफ MPOs ऑर्डर्स जारी किए। आज अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में डिप्टी कमिश्नर इरफान नवाज मेमन ने दावा किया कि PTI रहनुमाओं की गिरफ्तारी के अहकाम खुफिया इदारों की मालूमात और मशावरत के बाद जारी किए गए थे। आज अपने तहरीरी फैसले में अदालत ने लिखा कि वज़ीर-ए-आज़म मुल्क भर के डिप्टी कमिश्नर्स की जानिब से MPO ऑर्डर्स के इजरा की तहकीकात कराएं। इस बात की तहकीकात की ज़रूरत है कि क्या MPO ऑर्डर्स को शहरियों के बुनियादी हुकूक को पामाल और अदलिया के वक़ार को मजरूह करने के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे कबल 21 फरवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद की तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी की इस्तदा मुस्तरद कर दी थी और उन्हें बैरून मुल्क जाने से भी रोक दिया था। दरअसल पिछले साल 16 अगस्त को हाई कोर्ट ने दौरान समात शहरियार आफरीदी और शानदाना गुलजार की गिरफ्तारी के ऑर्डर्स मुअत्तल करते हुए उन्हें दोबारा गिरफ्तार न करने का हुक्म दिया था। 7 सितंबर को डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद समेत दीगर अफसरान पर फर्द जुर्म आयद करते हुए अदालत ने तहरीरी फैसले में लिखा था कि मुख्तलिफ अदालतों की जानिब से कलअदम करार दिए जाने के बाद एक ही बुनियाद पर बार बार गिरफ्तारी के अहकाम जारी किए गए। अदालत की तरफ से शो कॉज नोटिस जारी किए जाने के बाद डिप्टी कमिश्नर ने गिरफ्तारी के अहकाम दिए। इसी केस में जस्टिस बाबर सत्तार ने 3 MPO के कमिश्नर्स के इख्तियारात को गैर कानूनी करार दिया था, लेकिन फिर इस साल जनवरी में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करते हुए कमिश्नर इस्लामाबाद का MPO ऑर्डर का इख्तियार आर्जी तौर पर बहाल कर दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आज के सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ भी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद ने इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी है। अपील की समाअत 4 मार्च को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी करेंगे। इस पूरे मौजू पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुमताज़ सीनियर जर्नलिस्ट लीगल अफेयर्स जनाब हसनात मलिक हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक साहब। बहुत ही गैर मामूली फैसला, बहुत ही स्ट्रिंजेंट एक्शन। ऐसा हमने देखा नहीं है कि अदालती अहकामात पर, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट पर, पुलिस के ख़िलाफ़ इस किस्म की कार्रवाई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने बहरहाल ये MPO के हवाले से जो पिछले दिनों से हमने सूरत हाल देखी, पिछले कई महीनों में, तो बहुत सख्त अहकामात उन्होंने जारी किए हैं और जाहिर है कि बड़ी इंपॉर्टेंट सज़ाएँ हैं जो उन्होंने सुना दी हैं डिप्टी कमिश्नर को और SSP को और SHO को। जी बिल्कुल कमरान साहब, जो जिस तरीके से पाकिस्तान में इस वक्त सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम के ख़िलाफ़ ही चार्जशीट है। अगर आप पूरा जजमेंट पढ़ें, इसमें कोई शक नहीं कि ये लैंडमार्क जजमेंट है, लेकिन ये सिंगल जज का फैसला है। अब देखना है जब तक ये डिवीज़न बेंच और सुप्रीम कोर्ट से ये ओपिनियन इंडोर्स नहीं होती तो फिर ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज ही रहेगी। देखना है कि और जो ब्रदर जजेस हैं जैसे बाबर सत्तार के, क्या वो इस पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक करते हैं या नहीं। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने जो सिविल लिबर्टीज़, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की है कि मुल्क में जो है वो आइन ही सुप्रीम है, डिफेक्टो पावर कोई नहीं होती। और जो DCs और सिविल सर्वेंट हैं उन्होंने अपना जो है वो जो है उनका इख्तियार वो बिल्कुल कानून और आइन के मुताबिक चलाना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं। लेकिन फिर वही बात है कि ये जब तक ये इनकी ओपिनियन डिवीज़न बेंच जिसकी सरबराही जस्टिस आमिर फारूक करेंगे और फिर अगर मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है तो फिर वहाँ से इंडोर्समेंट जाएगी तो ये फिर कोई बात बनेगी। अदरवाइज़ सिंगल जज के फैसले अमूमन हम देखते हैं कि उनको ये सच जो हमारी हुकूमतें हैं वो भी कोई सच उनको अहमियत नहीं देती। आपने देखा होगा अमूमन ये कन्विक्शन अभी तक सस्पेंड नहीं है, सेंटेंस सस्पेंड है, लेकिन जो ऑफिशियल हैं जिनको सज़ाएं हुई हैं वो अभी भी काम कर रहे हैं। वो मेरा ख्याल है कि डिवीज़न बेंच को ये सवाल उठाना चाहिए कि एक फ़ैसला आया है तो किस तरीके से इस्लामाबाद पुलिस का एक ट्वीट जो है वो एक स्टेटमेंट आ गया कि जी वो अपने ओहदे पे बरकरार रहेंगे। ये जस्चर होते हैं,
लेकिन बज़ाहिर ये लग रहा है कि हमारे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो जजेस जो मैटर करते हैं, जो सीधी बात है कि चीफ जस्टिस वही बेंच बनाता है और केस फिक्स करता है, वो उस हवाले से एज सच कंसर्न नहीं है। ये बाबर सत्तार का फैसला जो है ये इसी वजह से हमें डिफरेंट लग रहा है कि जो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में जो जजेस जो मैटर करते हैं वो एज सच ओपिनियन नहीं रखते। चाहे वो जस्टिस काजी फाइसा, उनसे बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन 5 महीने से हम देख रहे हैं जो कुछ चीज़ें चली पाकिस्तान में, या जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने भी चीज़ों को इंडोर्स किया या खामोशी इख्तियार की, उस पर उनके हामी वकला भी और सिविल सोसाइटी के लोग भी मायूस हैं बड़ी वादे तौर पर। मगर इस मामले पे भी आपने देखा कि जस्टिस अमर फारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, अपना जो उनका जो जहन है वो बता चुके हैं, दिखा चुके हैं। क्योंकि इससे पहले जब जस्टिस बाबर सत्तार ने कमिश्नर्स के वो MPO इशू करने के और गिरफ्तारियाँ करने के जो इख्तियारात थे उनको सल्ब किया, तो फौरी तौर पे जस्टिस आमिर फ़ारूक ने और डबल बेंच ने जो है उसको मुस्तरद कर दिया। तो जो चीफ जस्टिस की राय है इस मामले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, आपने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की बात की, वो तो बिल्कुल आया है। और ये बड़े हैरत की बात होगी कि अगर ये जिस जजमेंट अपहोल्ड हो जाए, जब ये अपील में जाए और जब ये जस्टिस आमिर फ़ारूक, चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसको सुने, बज़ाहिर तो ऐसे ही लगता है कि ये इस पे स्टे आ जाएगा या डिसमिस हो जाएगा। ये देखिए, इसमें अब कहना कबल वक्त है, लेकिन हर जज का एक सोच होती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के और जजेस हैं, चाहे जस्टिस बाबर सत्तार हैं, चाहे जस्टिस मियां गुल हसन हैं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी हैं, उनकी सोच, उनका देखना, चीज़ों को देखने का तरीक़ाकार वो डिफरेंट है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक बड़ा डिफरेंट तरीके से देखते हैं। ये जो इंटरम स्टेज पे तो उन्होंने इनको रिलीफ नहीं दिया, लेकिन ये मेन अपीलें हैं जो अब देखना होगा। एक तो बात वाज़ेह है कि ये जजमेंट जो है वो सज़ाएँ तो सस्पेंड होनी है, ख़ुद भी बल्कि जैसे बाबर सत्तार ने भी किया है, लेकिन और जो ऑब्जर्वेशन दी गई हैं और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्शन दी गई है कि पूरे पाकिस्तान में जो DCs हैं उन्होंने जिस तरीके से डिटेंशन आर्डर जारी किए उनको भी प्रोब किया जाए कि क्या स्टेट पॉलिसी है या नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि ये इसको जो है वो इंडोर्स किया जाएगा। ये भी बात होगी कि जुरिडिक्शन क्या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है भी सही कि नहीं सिंगल जज की। असल इस तरह के फैसले अगर सुप्रीम कोर्ट से आए तो उनमें उनका एक वेटेज होता है, उसका एक डेटरेंस बनता है। मेरा नहीं ख्याल कि सिंगल जज के फैसले का एज सच कोई आप कहें कि बहुत बड़ी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, 2-3 दिन डिबेट होगी, अदरवाइज अगर हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से वो ऑफिशियल काम कर रहे हैं उससे अंदाज़ा लग सकता है कि हुकूमत भी कितनी कॉन्फिडेंट है कि ये जो फैसला है ये जो है वो ओवरटर्न हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हसनात मलिक हमारे साथ थे।